वेलकम टू माय चैनल गाइज। आप लोगों को नोटिफिकेशन एक दिखा देता हूँ। बीसीईसी की तरफ से अभी अभी आया हुआ है। हाँ, हालांकि सबको मालूम है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है और चॉइस फिलिंग भी कैंसिल कर दिया गया है सभी स्टूडेंट का। तो आप लोगों के लिए जानने वाली बातें सिर्फ दो हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग के वक्त जो किए थे ना वही दोबारा करना है, ना कि वो जो सबसे शुरुआत में पैसे जिसमें लगा था वो नहीं करना है। वो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए, उनके लिए। और आप लोगों का जो रैंक कार्ड है वो कैंसिल कर दिया गया है। नया रैंक कार्ड जारी होगा डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। नया रैंक कार्ड का डेट 19 नवंबर दिया गया है और चॉइस फिलिंग फिर से किया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग का डेट अभी नहीं बताया गया है। तो वो चलिए देखते हैं, हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट बीसीईसी सर्च करना है, आप लोगों को भी पता है, तो वो सर्च करते हैं। बीसीईसी वेबसाइट लिख करके सर्च करिए दोस्तों। बीसीईसी सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन आता है बीसीईसी बोर्ड बिहार गवर्नमेंट.इन, इसी को क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद चलिए ये जो कॉर्नर राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर में लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन होता है। लेटेस्ट अपडेट में फर्स्ट नोटिफिकेशन ही डाउनलोड करना है। फर्स्ट नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है कुछ देर पहले, तो इसको डाउनलोड करिएगा तो इसी में मिलेगा वो नोटिफिकेशन। मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे लिए चलता हूँ, आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाता हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। इस डाउनलोड होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, हम लोगों का ये जो होता है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग टू यूजीईएसी 2020। ये नोटिस आज ही आया है। ये नोटिस आज ही पब्लिश हुआ है 8/11/2020 को। अभी जस्ट पब्लिश्ड हुआ है दोस्तों, थोड़ी देर पहले हुआ था ये पब्लिश्ड। इस नोटिस में चलिए मेनली आपको मेन पॉइंट दिखाने जा रहे हैं जो सब बच्चों का कन्फ्यूजन है कि जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे ऑलरेडी, क्या उनको भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन है, तो इसके बारे में नोटिस में अच्छे से मेंशन किया गया है। आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। ये फोर्थ पॉइंट पहले आप देख लीजिए। इसमें कैंसिल किस लिए किया गया था वो लिखा गया है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया डिप्लोमा स्टूडेंट को फिर से अप्लाई करने देने के लिए। अभी तक आप लोग वही स्टूडेंट अप्लाई किए थे जो जो जेई मेन पास करके आए थे, एनटीए का एग्ज़ाम दे करके, लेकिन इस बार डिप्लोमा स्टूडेंट को भी एलिजिबल किया गया। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास स्टूडेंट एलिजिबल हैं। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं मेनली जो आप लोगों को अभी जानना ज़रूरी है वो है कि क्या उन सभी स्टूडेंट को भी रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा जो ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। तो उसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ। ये फिफ्थ पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उन स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए दोस्तों, यहाँ पे सच कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी ड्यूली फिल्ड द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, कहता है वो कैंडिडेट जो पहले फिल कर चुके हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म यूजीईएसी 2020 का, उनको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये मेंशन किया गया है, दिया है कि जो 9 अक्टूबर 2020 को फिल किए थे उनको रिक्वायर नहीं है फिर से अप्लाई करने का। आप पढ़ सकते हैं डोंट रिक्वायर टू अप्लाई अगेन, उनको ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने का। आप लोगों का पुराना रजिस्ट्रेशन से ही हो जाएगा। ज़रूरत किस बात का है हम लोगों को, तो वो है कि फिर से काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन किए थे, फिर से हम लोग जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे वो हम लोगों को दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पे है कि हियर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग प्रोसेस इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट, कहता है चॉइस फिलिंग के प्रोसेस के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हियर बाय कैंसिल एंड दस रजिस्ट्रेशन एज वेल एज चॉइस फिलिंग कैंडिडेट टिल नाउ यूजीईसी 2020 विल बी ट्रीटेड एज नल। ये वही बताना चाह रहा है कि अभी तक जो चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन हुआ था काउंसलिंग के लिए उसको ट्रीट किया जाएगा कि वो वैलिड नहीं होने वाला है। तो इसी के रिगार्ड में एक नया डेट जारी किया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए नया डेट जारी किया गया है ताकि सभी बच्चे फिर से चॉइस फिलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसको दोबारा करें और एक बार फिर से चॉइस फिलिंग का डेट निकाला जाएगा। तो उस डेट में जा कर के कॉलेज सिलेक्शन करना है। चलिए कुछ डेट्स हैं नीचे, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आप ये देखिए कुछ डेट्स हैं यहाँ पे मेंशन, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को जो डेट मिला हुआ है, रुकिए सॉरी, हाँ चलिए 9 नंबर पॉइंट हम लोगों को डेट्स मेंशन है, इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर यूजीईएसी 2020। इसमें सबसे पहला डेट जो दिया गया है वो है कि जो डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट जिनके लिए कि कैंसिल किया गया था फॉर्म, उनके लिए निकाला गया कि वो रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा। न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनके लिए डेट निकाला है 9/11/2020। 9/11/2020 से फ्रेश रजिस्ट्रेशन का डेट है और 16/11/2020
तक, लगभग उनको 7 दिन का समय दिया गया है। 9 से 16 तारीख तक वो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं स्टूडेंट उनके लिए नहीं है, डिप्लोमा वाले के लिए है ये रजिस्ट्रेशन। उनको लास्ट पेमेंट चालान कटवाने का तारीख भी 16/11/2020 का दिया हुआ है। और इसमें आप लोगों को यहाँ देखना पड़ेगा कि आप लोगों को जो ऑलरेडी कर चुके थे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो आप लोगों को काउंसलिंग से काम है। तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट से काम है। तो ये मेनली आप लोगों को देखना है कि पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, 5वां नंबर पॉइंट, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट UGEC 2020 19 नवंबर को पब्लिश होगा। ये ध्यान रखिएगा कि 19 नवंबर को आप लोगों का रैंक कार्ड फिर से पब्लिश होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आगे का काउंसलिंग किया जाएगा। रैंक कार्ड पब्लिश होगा और आप लोगों को ये देखिए प्रपोज डेट ऑफ काउंसलिंग का डेट अभी दिया नहीं गया है। अभी सिर्फ मेरिट लिस्ट का डेट दिया गया है कि 19 तारीख को मेरिट लिस्ट फिर से आएगा। 19 तारीख को मेरिट लिस्ट आने वाला है, तो उस दिन मेरिट लिस्ट देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर एक नोटिस जारी होगा काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग भी कर लिया जाएगा उसके बाद में। तो बस इतना ही कहना था कि हम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो इसको कैंसिल किया गया है डिप्लोमा वालों के लिए। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जब भी फॉर्म भर के, उनका जो डेट है 16 नवंबर का जो डेट है, वो फॉर्म भरने के बाद फिर से पब्लिश किया जाएगा रैंक कार्ड। हालांकि कुछ रैंक आप लोगों का घटेगा भी। ऑलरेडी बात है कि डिप्लोमा वाले जब एंट्री लेंगे तो रैंक कार्ड में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन स्लाइटली फ़र्क पड़ेगा, उतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है। फिर से कॉलेज सिलेक्शन करिएगा और हो सके तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज देने का कोशिश करिएगा ताकि आपको एक अच्छा बेटर ऑप्शन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, इतना ही था इस नोटिफिकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।